नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, खाड़ी क्षेत्र में ओमान तट के पास अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। इस दुखद घटना ने पूरे देश में गुस्से और दुख की लहर पैदा कर दी है, लेकिन अमेरिका इस हमले के लिए माफी मांगने के मूड में नहीं दिख रहा है, बल्कि उसने वाशिंगटन ने और सख्त रुख अपनाते हुए सभी कमर्शियल जहाजों को चेतावनी दे दी है कि अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करना होगा। ईरानी तेल की ढुलाई को गैर कानूनी बताते हुए अमेरिका ने साफ कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरे मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है और प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर आलोचना की है। साथ ही सवाल पूछा कि भारतीय नाविकों की मौत पर सरकार चुप क्यों है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भारत अमेरिका संबंधों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। अमेरिकी नौसेना द्वारा ओमान तट के पास 3 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए। इन जहाजों पर भारतीय क्रू मेंबर्स काम कर रहे थे। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल या फिर लापता बताए जा रहे हैं। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है, जहां भारतीय नाविक दुनिया भर में मर्चेंट नेवी में बड़ी संख्या में काम करते हैं। वो परिवार की आर्थिक मदद के लिए समुद्र पर जाते हैं, लेकिन इस घटना ने उनके परिवारों को सदमा पहुंचाया है। मारे गए नाविकों के परिवार रो रो कर बेहाल हैं। एक परिवार के सदस्य ने बताया कि उनका बेटा परिवार चलाने के लिए समुद्र पर गया था, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा और आरोप लगाया कि मोदी जी उन ताकतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन ताकतों को नाराज नहीं करना चाहते हैं जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करती है तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी में हिम्मत नहीं है। उन्होंने G7 समिट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, लेकिन मारे गए 3 भारतीय नाविकों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने मांग की है कि सरकार तुरंत जवाबदेही तय करे और परिवारों को मुआवजा दे। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि 3 भारतीय नाविकों की मौत बहुत ही दुखद है। हम उनके परिवारों के साथ हैं। कांग्रेस ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों की उसकी निंदा भी की है और खेड़ा ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दोस्ती दिखाने वाले मोदी अब जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। सरकार को राजनयिक स्तर पर सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा और मदद दी जाए। खाड़ी क्षेत्र में फंसे अन्य भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अमेरिका ने इस हमले के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय अमेरिकी सेक्रेटरी ने सभी कमर्शियल जहाजों को चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन करना होगा। ईरानी तेल की गैर कानूनी ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर नाकेबंदी लगा रखी है। वो नहीं चाहता कि कोई भी देश या जहाज ईरानी तेल का परिवहन करे। इस सख्त फरमान से खाड़ी क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है, जहां भारतीय जहाज भी इस क्षेत्र से गुजरते हैं, इसलिए भारतीय नाविकों पर खतरा बढ़ गया है। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब किया है और विरोध दर्ज कराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने क्षेत्र में जारी संघर्ष पर चिंता जताई है। सरकार ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों से संपर्क किया जा रहा है और जरूरी मदद दी जा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार सिर्फ बयान दे रही है, सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। खाड़ी क्षेत्र में हजारों भारतीय नाविक काम करते हैं। वो तेल, गैस और अन्य सामान ले जाने वाले जहाजों पर ड्यूटी देते हैं। ये नौकरी अच्छी कमाई देती है, लेकिन खतरे भी बहुत है। समुद्री डाकू, क्षेत्रीय तनाव और अब अमेरिकी हमलों जैसे खतरे बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि मारे गए 3 नाविकों के परिवार अब अकेले हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और भविष्य की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने मांग की है कि इन परिवारों को अच्छा मुआवजा और नौकरी दी जाए। ये घटना भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर रही है, जहां दोनों देश रणनीतिक साझेदारी हैं और लेकिन भारतीय नागरिकों की मौत ने नई समस्या खड़ी कर दी है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए हुए है। ईरानी तेल की ढुलाई रोकने के लिए वो सख्त कदम उठा रहा है। भारत को दोनों देशों के बीच में संतुलन बनाना होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने कमजोर पड़ रही है। मारे गए नाविकों के घरों में मातम छाया हुआ है। मां बहनें रो रही हैं। पिता कह रहे हैं कि बेटा परिवार का सहारा था।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने परिवारों से मुलाकात कर सहानुभूति जताई है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मुआवजा तुरंत दिया जाए, साथ ही अन्य नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए कदम उठाए जाए। राहुल गांधी के हमले के बाद संसद में बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। भाजपा का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव की वजह से ये हुआ है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। ये मुद्दा 2027 के चुनावों में भी असर डाल सकता है। वहीं घटना समुद्री सुरक्षा मजबूत करने की याद दिलाती है, जहां भारत को अपने नाविकों के लिए बेहतर बीमा, ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए। विदेश मंत्रालय और जहाज रानी मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। जहां राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने सरकार से कई मांगे की हैं, मुआवजा, परिवारों को मदद, अन्य नाविकों की सुरक्षा और अमेरिका से सख्त बातचीत। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार ट्रंप के साथ दोस्ती दिखाती है, लेकिन भारतीयों की मौत पर चुप रहती है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार भारतीयों की रक्षा नहीं कर पा रही है। नाविकों के परिवारों के लिए मदद की अपील की जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव जारी है। अमेरिका का सख्त फरमान और ईरानी तेल पर पाबंदी से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। भारत को कूटनीतिक तरीके से अपने हितों की रक्षा करनी होगी। आपको बता दें कि 3 भारतीय नाविकों की मौत पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने माफी नहीं मांगी और ईरानी तेल पर सख्त फरमान जारी किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सरकार से जवाबदेही मांग रही है। अब सरकार को परिवारों को न्याय दिलाना होगा और भविष्य में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय भी है। उम्मीद है कि दोनों देश बातचीत से समाधान निकालेंगे और ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।